इसको साफ करके दोबारा स्केच कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, ऊपर तो आपको समझ आ गई है कि क्या था। हाँ मैम ये ठीक है, अब समझ आएगा। मैम स्केचिंग के साथ थोड़ा सा साथ साथ बताते पीछे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब देखिए, मैं पहली लाइन स्केच करने लगी हूँ x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे लेना है -2। तो ये मैं पॉइंट लेती हूँ x एक्सिस पे -2, यानी कि x इक्वल टू -2। ये है x इक्वल टू -2। x इक्वल्स टू -2 का मतलब है, x इक्वल टू -2 का मतलब ये है कि x को मैंने नहीं छेड़ना, x एक्सिस को मैंने नहीं छेड़ना, y एक्सिस मेरा वेरी कर रहा है। यानी कि ये पॉइंट अगर मैं लिखूँ तो ये बनता है -2y। x इक्वल टू -2 को अगर मैं पॉइंट में लिखूं, पॉइंट फॉर्म में, तो ये बनता है -2 कामा y, वेयर y कैन बी 0, वेयर y कैन बी पॉजिटिव, वेयर y कैन बी नेगेटिव। अब देखिए x -2 ये है, मैं y को पॉजिटिव कर रही हूँ, पॉजिटिव वैल्यूज असाइन कर रही हूँ, y को 0 कर रही हूँ और y को नेगेटिव वैल्यूज असाइन कर रही हूँ। तो मेरे पास x इक्वल टू -2 का ग्राफ बन गया है। सही हो गया। सिमिलरली x इक्वल टू 2 स्केच करना है। x इक्वल टू 2 के लिए लेट्स ये 1 है, ये 2 है, ये है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 को मैंने फिक्स रखना है। जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, y की पॉजिटिव वैल्यूज, कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज रियल नंबर्स में असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, y 0 भी हो सकता है और y नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2। ये मैंने x इक्वल टू 2 को स्केच कर लिया। अब सिमिलरली मैंने स्केच करना है y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू 3 के लिए क्या चाहिए, 1 2 3 y एक्सिस पे, दिस इज y3, दिस इज y3। ठीक है, y3 के लिए y3 जो है वो फिक्स्ड है, x जो है वो वेरी कर सकता है। तो x वेरी करने का मतलब ये है कि x एक्सिस के अलॉन्ग इनके हॉरिजॉन्टल आप मूव कर सकते हो। y इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि आप y एक्सिस पे मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स है 3। लेकिन x पे आप हॉरिजॉन्टली, यानी कि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं, आप x एक्सिस पे मूव कर सकते हो। सो x एक्सिस पे हमने x को पॉजिटिव वैल्यूज दी, 0 दिया और नेगेटिव वैल्यूज दी। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली y -3 मैंने करना है, तो 1 2 3, सो दिस इज y -3, दिस इज y -3। y -3 यानी कि y एक्सिस पे मैंने बिल्कुल मूव नहीं करना, x एक्सिस पे मैं मूव कर सकती हूँ, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -3। जब ये हमने लाइन स्केच कर ली, ये 4 लाइन स्केच कर ली, अब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस वाली लाइन है ना, इसको नहीं देखिएगा। कोई और कलर का मार्कर होता तो मैं इसको और कलर से स्केच कर लेती, ताकि ये आपको क्लियर रहता कि हमने कौन सी लाइन जो है वो स्केच की है। तो हमने 4 लाइन स्केच की है, x -2, x इक्वल टू 2, y3 एंड y -3। इसने हमारा जो प्लेन था उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उनको हमने नाम दे दिया a b c, सिमिलरली d e f g h i, आप कुछ भी 1 2 3 भी करके दे सकते, जो भी आप नाम देते। ठीक है, अब मैंने इन रीजन्स को सेपरेटली जो है चेक किया। इधर हमने पॉइंट निकाल लिया हुआ था 3 4, वो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ क्योंकि हम रीजन बी अभी डिस्कस करेंगे। अब रीजन बी के अंदर मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये किया कि रीजन बी को कितनी लाइंस बाउंड करती है, जो आपने कहा कि 3 लाइंस करती है। कौन कौन सी, y इज इक्वल टू 3, ये लाइन है, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। सो इसके बाद हमने रीजन को डिसाइड करना है यूजिंग दीज लाइंस कि ये इन लाइन से राइट लेफ्ट है या अप डाउन है। सो मैंने पहली लाइन ये वाली ले ली, यानी कि x इक्वल टू 2 ले ली, और मैंने ये देखा कि x इक्वल टू 2 से राइट पे है रीजन बी। सिमिलरली y इक्वल टू 3 से डाउन है, y इक्वल टू -3 से अप है। सो ये मैंने सबसे पहले ये एरोज लगा के ये चीज डिसाइड कर ली। सो x इक्वल टू 2 का क्योंकि राइट पे है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी वो 2 से तो ग्रेटर ही होगी, क्योंकि ये x इक्वल टू 2 के राइट पे है। सो मैंने इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे जितने भी x कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ग्रेटर देन 2 ही होंगे। y के लिए मैंने देखा कि y की मेरे पास एक लोअर लिमिट आ रही है और एक अपर लिमिट आ रही है, तो मैंने लिखा कि यहाँ पे जितने भी y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 आएंगे। +3, ठीक है, सही हो गया। अब ठीक बताएं, है। समझ आइए रीजन बी मैंने कैसे लिखा। जी जी मैम अभी ओके, अब यहाँ पे जस्ट मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए मैं जस्ट एक एक्स कोऑर्डिनेट ले लूंगी और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा लेना, मैंने कोई भी वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन 2, कोई भी वैल्यू बताते जो कि ग्रेटर देन 2 हो, एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 2। 3 ले ले। 3 ले ली। ओके, एनी वैल्यू बिटवीन -3 एंड 3, एनी वैल्यू बिटवीन -3 एंड 3, यू कैन टेल एनी वैल्यू बिटवीन -1 जी, क्या बताइए, -1
-1, वैसे 0 ले लेते बेहतर था, लेकिन चले -1। ओके, 3 -1, ये मेरा बी रीजन में एक पॉइंट आ गया है। ठीक है, मुझे एक एक पॉइंट हर रीजन में चाहिए। सिमिलरली अब मैं लिखने लगी हूँ ई के लिए, रीजन ई के लिए। अब मुझे बताएं रीजन ई को कितनी लाइंस बाउंड करती हैं। एक्सिस की लाइन नहीं लेनी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइन नहीं लेनी, उसके अलावा देखें जो आपने खुद लाइन स्केच की हैं फ्रॉम द डोमेन, कितनी लाइंस हैं जो ई को बाउंड करती हैं। मैम 2 करती है ना वैसे। ई रीजन ये कंप्लीट फोर रीजन आपका, ये फोर जो रेक्टेंगुलर सा रीजन आ रहा है ना, ये फोर वाला रीजन। फोर लाइन अच्छा ठीक। 4 लाइंस मतलब आपकी, फोर 4 लाइन लाइंस जो है वो बाउंड करती हैं ई को, रीजन ई को। इसमें मैंने आपसे कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाइंस को नहीं देखना, वो तो मैंने प्लेन स्केच किया था। ठीक है, और कोई कलर होता तो मैं उसे स्केच कर लेती। तो ई रीजन को एक्चुअली आपकी 4 जो लाइंस है वो बाउंड करती हैं। और वो लाइंस क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये जो लाइन, इज ये इक्वल वाली टू जो लाइन है दैट इज x इक्वल्स टू -2। ये जो लाइन है दैट इज -2 y इज इक्वल्स टू -3। -3 और ये जो लाइन है दैट इज y इज इक्वल्स टू 3, एंड ये जो लाइन है x इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे यही रीजन को ये 4 लाइंस बाउंड कर रही हैं। अब क्योंकि x लोअर साइड से भी बाउंड कर रहा है और x अपर साइड से भी बाउंड कर रहा है, तो इसका मतलब है मुझे एक x की लोअर लिमिट है और ये x की अपर लिमिट है। जो लेफ्ट पे ऑब्वियसली वो लोअर है, जो राइट पे वो अपर है। x की लोअर लिमिट क्या है? x -2। -2। तो ई में जो पॉइंट्स आएंगे वो -2 से 0 तक। -2 से किधर आएंगे? नहीं नहीं, 0 0 को छोड़े, -2 से किधर आएंगे? राइट पे। तक आएंगे अच्छा मैम। ठीक है, x इक्वल टू -2 से राइट पे आएंगे, ऐसा ही है। और यस x इक्वल टू 2 से लेफ्ट एक्सीड नहीं करेंगे। लेफ्ट पे है। तो इसका मतलब हुआ कि ई रीजन के लिए, ठीक है, इधर नीचे लिखने लगी हूँ, फॉर रीजन ई, ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके, फॉर रीजन ई अगर मैं लिखूं तो मेरा x जो है, जो रीजन ई में x की वैल्यूज है वो -2 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन -2 है, बिकॉज ई जो रीजन है वो -2 से राइट पे है, और x इक्वल टू 2 से लेफ्ट पे है, तो x इज लेस देन 2। तो मेरी x की जो वैल्यूज रीजन ई में आती हैं दे आर बिटवीन -2 एंड 2। मुझे बताएं क्या इस बात की समझ आई है आपको? यस ओके, सिमिलरली आपने मुझे y के लिए बताना है, सिमिलरली मुझे आपने y के लिए बताना है। अब देखें, रीजन ई जो है y इज इक्वल टू -3 से अप है और y इज इक्वल टू 3 से डाउन है। तो मैं अगर y की लिखूं तो y इज, रीजन ई में जो y की वैल्यूज होंगी वो -3 से ग्रेटर देन -3 ग्रेटर आएगा। होंगी, -3 से ग्रेटर होंगी, और y इज इक्वल टू लेस 3 देन से, 3 y इज इक्वल टू लेस 3 होंगी। से लेस होंगी। सो ये मेरा रीजन ई है जो मैंने अभी लिखी वैल्यूज, दिस इज रीजन ई। अब इस रीजन से मैंने एक पॉइंट उठाना है, यानी कि एक वैल्यू x की ले लेनी है, एक वैल्यू y की ले लेनी है। आप कोई भी वैल्यू मुझे बता सकते हो बिटवीन -2 एंड 2, एनी वैल्यू बिटवीन -2 एंड 2। 0 0 0 0, चलिए आपने x की वैल्यू भी मुझे बताई कि -2 और 2 के दरम्यान में आपने उठाया 0, और -3 और 3 के दरम्यान में भी आपने उठाया 0। तो आपके पास रीजन ई 0 में जो आपने पॉइंट कंसिडर किया है वो है 0 0। कोई भी एक पॉइंट उठा सकते थे, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट जो इस इनके दरम्यान से हो, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं, आप मुझे रीजन डी की बताएं कि रीजन डी क्या है, व्हाट इज द लिमिट फॉर एक्स एंड व्हाट इज द लिमिट फॉर वाई। चलिए जी, सब अपने पास अपने पेज पे मैंने तो ट्राई इसको करें। 3 बाउंड किया। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है। 49 मिनट से 51 मिनट पे मैं आपसे पूछूंगी, 51 मिनट जब एंड होने लगेगा कि आपने डी में क्या पॉइंट लिखा है। चलें जी, लिखें डी के लिए। डी को कितनी लाइंस बाउंड कर रही हैं? मैम 3 कर रही है। 3 लाइंस बाउंड कर रही हैं। 3 कौन कौन सी? 3 y equals to x 3 हाँ जी, x equals to 2 x x equals to इक्वल्स टू -2 -2, बिल्कुल। x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, ये लाइंस है जो डी को बाउंड कर रही है। सो अब लिखें कि डी रीजन में x की क्या रेंज आएगी। ऑब्वियसली x की 2 लाइंस बाउंड कर रही है, तो इसका मतलब x की रेंज आएगी। x की रेंज क्या आएगी? -2 से, x ग्रेटर होगा हाँ, x ग्रेटर जो है वो होगा ग्रेटर देन -2 और होगा और दूसरे लेस देश देन होगा
2 होगा। 2 होगा। ओके, अगर मैं लिखूं तो आपके पास जो डी रीजन है इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 2 है, बिकॉज दिस इज द लाइन x इक्वल्स टू -2। तो ये -2 से राइट पे है और 2 से लेफ्ट पे है, तो आपके पास x ग्रेटर देन -2, x लेस देन 2 आ गया। और y के लिए क्या आ जाएगा? y greater than Greater 3. than 3. यस, greater than 3. y ग्रेटर देन 3, ये आ गया। ये दिस इज रीजन डी, ये रीजन है डी। अब मैंने एक पॉइंट लिखना है, उस पॉइंट के लिए मुझे एक x कोऑर्डिनेट चाहिए, एक y कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट बता दें। 0 4. -2 और 2 के दरमियान x की कोई भी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। 0 हो गई और 4. 4, 0 4। डी रीजन में हमने पॉइंट ले लिया 0 4। सिमिलरली आप जी एच और आई एफ और सी इनके लिए खुद लिखेंगे। सही हो गया? Yes, ma'am. ओके, अब मैं अगली बात Yes, पे ma'am. जाती हूँ। सो नाउ हम ईच रीजन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ईच रीजन को हमने चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। वो रीजन या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। उसके लिए अगेन जो हमने डोमेन लिखी हुई है, मैंने सेट तो काट दिया बट स्टिल मैंने उसकी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। मैंने यहाँ से ये जो पॉइंट उठाया रीजन ए के लिए 3 4, ये जो पॉइंट उठा के ना यहाँ पे x की जगह 3 और y की जगह 4, x को 3 और y को 4 मैंने इधर डाल देना है। फिर मैंने देखना है कि इनइक्वालिटी ट्रू आती है या फॉल्स आती है। लेट्स से मैं x को 3 और y को 4 देती हूँ और मेरे पास इनइक्वालिटी ट्रू आ जाती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू आती है, तो इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, या 0 आई तो भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास इनइक्वालिटी ट्रू आती है। अगर मेरी इनइक्वालिटी ट्रू आई तो मैं कहूंगी कि मेरा रीजन ए जो है वो भी ट्रू है। और ये चीज आप डिफरेंट पॉइंट लेके देख लेना, अगर एक पॉइंट के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई तो पूरे के पूरे ए के लिए सेटिस्फाई होती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अगर एक पॉइंट के लिए ट्रू है तो पूरे रीजन ए के लिए ट्रू है। ठीक हो गया? सी, और लेट से मैं x को 3 देती हूँ, y को 4 देती हूँ और मैं यहाँ पे इनइक्वेशन में डालती हूँ और मेरी इनइक्वालिटी फॉल्स आ जाती है। अगर इनइक्वालिटी फॉल्स आती है तो इसका मतलब होगा कि मेरा रीजन ए जो है वो फॉल्स है। रीजन ए का ट्रू होने का मतलब ये है कि दैट इज इंक्लूडेड इन आवर डोमेन। दिस रीजन ए इज इंक्लूडेड इन आवर डोमेन इफ इट इज ट्रू, एंड इफ इट इज नॉट ट्रू इट मींस दैट इट इज नॉट इंक्लूडेड आवर डोमेन। तो अब हमने इंक्लूजन के लिए हम क्या करते हैं, हम शेड करते हैं, और इन इंक्लूजन के लिए क्या करते हैं, हम इसको शेड नहीं करेंगे। सो अब मैं ये जो पॉइंट्स आपने लिखे, मैं अब ये जस्ट इसको काट के ये लिखने लगी हूँ। ये आपके पास ये फिगर तो बनी हुई है, ठीक है। तो मैं ए रीजन में हमने 3 4 लिया है, बी रीजन में हमने क्या लिया हुआ है 3 -1। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिए। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक हमने लिया हुआ है 3 4 ए रीजन के लिए और बी रीजन के लिए हमने लिया हुआ है 3 -1। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेक रीजन ए। रीजन ए को हम चेक करने लगे। रीजन ए में पॉइंट हमने उठाया हुआ है 3 4। इट मींस दैट हम सब्सटीट्यूट करने लगे हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। हम ये जो हमारी डोमेन आई हुई है, ये इक्वेशन जो आई हुई है, इसको मैं कह देती हूँ स्टार स्टेरिक में हम पुट करने लगे हैं, x को 3 और y को 4। सो इक्वेशन स्टेरिक में मैं x को 3 रखूँ तो मेरे पास जगह 3 + 2 इंटू 3 - 2। y को हमने 4 रखना है तो यह जगह 4 + 3 इंटू 4 - 3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, 3 + 2 इज 5, 3 - 2 इज 1, 4 + 3 इज 7, 4 - 3 इज 1। अब मैं प्रोडक्ट लूँ तो यह क्या आ गई वैल्यू 35, विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0, विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हो कि आपकी इनइक्वेशन क्या आई, ट्रू। इनइक्वेशन इज ट्रू। अब जो आपने यहाँ पे रीजन स्केच किया हुआ था ना ए, ठीक है, जो भी आपका रीजन था, ठीक है, आपने यहाँ पे रीजन स्केच किया हुआ था ए, ये दिस रीजन ए, आपने इस रीजन को शेड कर देना है बिकॉज ये ट्रू आया है, दैट मीन्स इट इज इंक्लूडेड इन आवर डोमेन। इट मीन्स दैट इट इज इंक्लूडेड इन आवर डोमेन। सही हो गया? अब नाउ द नेक्स्ट रीजन, अब हम बी को चेक करते हैं। बी कौन सा लिया हुआ था, ये था। ओके, अब हम बी को चेक करते हैं कि हमारे पास बी में हमने पॉइंट ले लिया था, बी में पॉइंट क्या था 3 - 1। हमने डिसाइड किया था कि हम 3 - 1 को चेक करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक द रीजन बी। इन द सेम वे हम चेक करेंगे रीजन बी को। सो रीजन बी के लिए हमारे पास पॉइंट है दैट इज 3 - 1। हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ये जो हमारी इन इक्वेशन है, हमें इसको इसमें x को 3
और y को -1 पुट करेंगे, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 + 2 × 3 - 2, और y + 3 है तो ये आ जाएगा -1 + 3, और ये आ जाएगा y - 3 दैट इज -1 - 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया अगेन 5 1 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, -1 - 3 कितना आ जाएगा -4। अब देखें अभी आपके पास क्या आ गया, ये नेगेटिव है बाकी सारे पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरह भी देख सकते हैं, आप प्रोडक्ट करके भी देख सकते हैं, तो ये आ गया -40 विच इज लेस देन लेस देन 0। अब लेस आपकी देन 0 इनइक्वालिटी क्या आ गई, आपकी उधर इनइक्वालिटी ट्रू आई या फॉल्स आई, ट्रू आपकी आई इनइक्वालिटी माइनस फॉल्स आ False गई, है। क्योंकि हमें क्या चाहिए था ग्रेटर देन 0, और ये क्या आ गई लेस greater देन than 0, equal या to मैं इसको 0 लिख सकती हूँ less than 0 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे इनइक्वालिटी चाहिए थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस हमारे पास जो ये रीजन बी है ये फॉल्स आ गया, रीजन बी इंक्लूडेड नहीं है हमारी डोमेन में, सो हम इसको शेड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? yes ma'am ठीक है, सिमिलरली अगर आप सी को चेक करेंगे ना, सी में आप उसी तरह से पॉइंट लेके चेक करेंगे, सी इंक्लूड हो जाएगा आपकी डोमेन में, सी आपका ट्रू आएगा और सी इंक्लूडेड होगा। इसी तरह से आपका ये जो रीजन है ई, जो जिसको हमने कहा था रीजन ई भी आपका ट्रू आएगा। ठीक है, तो जो रीजन ट्रू आता जाएगा उसको आप शेड करेंगे, जो रीजन फॉल्स आता जाएगा आप उसको शेड नहीं करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होंगे दिस इज योर डोमेन। क्या इस बात की समझ आई है? जी, अब मुझे बताएं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है? जी ओके, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप अभी करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि किस किस ने कर लिया और किस किस को समझ नहीं आई। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, 5 मिनट्स आपको देती हूँ, आप उसको ट्राई करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यू हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 5, y - x - 2 स्क्वायर द रूट। चलें जी, आपके पास 5 मिनट्स हैं, यानी कि मैं 5 पे आपसे पूछूंगी कि किसने कर लिया है, ठीक है, और क्या किया है। सो ट्राई करें, सब ट्राई करें, ठीक है, आप लोग जितने लोग भी हैं आप सब अपने पास इसको ट्राई करें। फाइंड द डोमेन, स्केच द डोमेन, इसकी डोमेन फाइंड करें और उस डोमेन को स्केच करें।
कितने लोगों ने कर लिए डोमेन फाइंड की है और स्केच भी की है? हो गया मैम। लीनियर इक्वेशन आई थी, उसका स्ट्रेट लाइन बनना ग्राफ। स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आपने किस चीज को इंक्लूड किया, किस चीज को एक्सक्लूड किया? जो स्केच किया है ना, फिर आपने डोमेन देखी है, तो डोमेन में जब आपने स्केचिंग की तो आपने क्या चीज इंक्लूड की, क्या चीज एक्सक्लूड की? कौन सा रीजन शेड किया, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम उसके जो थे लेस देन जीरो थे वो वाले एक्सक्लूड कर दिए, जो जीरो से ग्रेटर थे और जीरो के इक्वल थे वो वाले इंक्लूड किए। जीरो कहाँ से आया? जीरो तो नहीं आता। आपकी इक्वेशन क्या आई है? जो आपने इक्वेशन स्केचिंग के लिए लिखी है वो क्या आई है? y ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2। हाँ जी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आपने स्केच किया। ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन जो भी दो पॉइंट्स आपने लेके ज्वाइन करके एक्सटेंड किए हैं, ये ओरिजिन से तो पास ही नहीं की। जी हाँ जी, फिर आप जीरो क्यों बता रहे? y है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक तो ये बात आपने की होगी कि इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू की वजह से आपने ये जो लाइन स्केच की है इसको आपने सॉलिड ही रखा, इसको आपने डॉटेड नहीं किया। पहली चीज आपने ये की। उसके बाद आपने y ग्रेटर देन जी। एक्स प्लस टू को शेड किया। y ग्रेटर देन एक्स प्लस टू कौन सा रीजन है? जो इस लाइन से जो इस लाइन से मतलब राइट साइड पे। ये आपने जो लाइन स्केच की ये इक्वल्स टू एक्स प्लस टू की है। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अब जो y की वैल्यूज हैं वो इससे ग्रेटर लेनी है। आपने कहा y ग्रेटर देन एक्स प्लस टू, तो y की वैल्यूज इस लाइन से ग्रेटर लेनी है। इट मींस कि इस लाइन से ऊपर वाला सारा रीजन शेड होना है। यस मैम। ठीक है, और किसने किया है? यस मैम। चले, एक साथ ने किया, और किसने किया? ओके, किसको समझ नहीं आई? किसको डोमेन फाइंड करने की समझ नहीं आई? पहले तो ये बताए डोमेन फाइंड करने की किसको समझ नहीं आई, फिर मैं पूछूंगी कि स्केचिंग की किसको समझ नहीं आई। डोमेन फाइंड करना किसको समझ नहीं आई? समझ आ गई है। ओके, स्केच करना किसको समझ नहीं आई? कि जो अभी आपके पास आया है y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको स्केच करना किसको समझ नहीं आई? मैम डोमेन तो आ गई है y इज ग्रेटर देन x प्लस टू, लेकिन इसको स्केच किस तरह करेंगे? एक दफा एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। आपने डोमेन फाइंड की, डोमेन f, बिकॉज ये रेडिकल फंक्शन है। आपने कंडीशन लगाई द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से आपने इंप्लाइज कर लिया y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस टू। सो दिस इज द डोमेन। डोमेन सेट आपने लिख दिया, ordered pairs x y from R square such that y is greater than equals to x plus 2। ये आपकी डोमेन आ गई। तो यहाँ तक तो होपफुली सबने ही कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास है स्केचिंग। जब आप स्केच करेंगे, मैंने आपसे कहा कि आप इक्वेशन कंसीडर करेंगे। इक्वेशन कंसीडर करूँ तो इक्वेशन आ गई y इज एक्सक्यूज इक्वल्स मी टू मैम। एक्स प्लस टू। जी, मैम यहाँ पर y इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स प्लस टू की जगह पे हम y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं डोमेन की जगह पे मैम। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कौन सी टर्म्स को दूसरे पे। एक्चुअली मैंने आपसे अभी पहले कहा था कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x या x को इन टर्म्स ऑफ y लिखने की यूजुअली कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि उससे पहले दो क्वेश्चन मैंने किए जिसमें सर्कल की इक्वेशन आ रही थी तो मैंने नहीं लिखा y को इन टर्म्स ऑफ x। सिमिलरली इलिप्स की आ रही थी तो मैंने नहीं लिखा। बट इन सच केसेस, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में हम यूजुअली ये करते हैं कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं, अगर हम लिख सकें। ठीक है, तो वो हमारे लिए स्केचिंग आसान हो जाती है। दैट्स द थिंग। लेकिन अगर आप इधर भी रख लेना, कोई नहीं है, वही स्केच आएगा। अब इसी बात है, एक्स को इधर लाने से या उधर ले जाने से आपकी स्केचिंग पे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ये है कि हम इजी देख सकते हैं और उसमें ये है कि थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ता है। ठीक है,
तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप Okay, इसको ma'am, y thank माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखे तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, सो अब सबसे पहले इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करें, ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज एन मैम लीनियर लीनियर इक्वेशन, लीनियर ठीक है। इक्वेशन। हमने आइडेंटिफाई किया कि ये लीनियर इक्वेशन है। जब हमने ये आइडेंटिफाई करिए कि ये लीनियर है तो हमें पता लग गया कि इसका ग्राफ जो है वो क्या बनना है, आ स्ट्रेट line. लाइन। और स्ट्रेट लाइन मैम के इसका लिए ग्राफ वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हमें जस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए स्ट्रेट लाइन को स्केच करने के लिए। सो नाउ हम अपनी स्केचिंग की तरफ जाते हैं, तो हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ओरिजिन। ओके, अब मैं 2 पॉइंट्स के लिए मैं ये कर लेती हूँ अपनी आसानी के लिए कि मैं पहले एक दफा x को 0 पुट कर देती हूँ, इस इक्वेशन में x को 0 ले लेती हूँ। जब हमने x को 0 असाइन किया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y विल बी वो आ जाएगी मैम 2। सो एक पॉइंट में ये प्लॉट कर लेती हूँ, दैट इज 0 2। ठीक है, मेरे पास ये 0 है, लेट्स से मैं यहाँ पे 1 2, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट 0 2। मैंने इसको स्केच कर लिया। अब दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट में लेना, मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं दूसरे पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 ले लेती हूँ। दूसरे पॉइंट के लिए मैं करती हूँ कि मैं y को 0 पुट कर देती हूँ। पहले मैंने x को 0 पुट किया था, अब मैं y को 0 पुट कर देती हूँ। अगर मैं y को 0 सब्सटीट्यूट करूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हेन y इज 0 व्हाट इज x? -2 -2। ठीक है, जब आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू आ जाती है -2, पॉइंट आ गया -2 0। सो मैं यहाँ पर 1 -1 -2, लेट्स से दिस इज -2, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया -2 0, जिसमें x कोऑर्डिनेट आपका -2 है, y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, -2 0। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट आ गया -2 0। ओके, अब मैंने ओके क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो अब मैंने जस्ट क्या करना है कि स्केल रख के तो इन दोनों पॉइंट्स को आप इसमें ज्वाइन कर लेना है, और फिर उसी स्केल में फर्दर इधर से भी एक्सटेंड कर देना है, इधर से भी एक्सटेंड कर देना है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ये मेरे पास y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ बन गया। अब मुझे बताए लीनियर इक्वेशन चाहे मैं आपको जैसी भी दूं आप स्केच कर सकते हो। यस मैम। जस्ट 2 पॉइंट्स देने, Yes, एक ma'am. इनपुट देना है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट, और 2 मतलब इनपुट्स और 2 आउटपुट्स आपको चाहिए। वो 2 पॉइंट्स आपने प्लॉट करने, ज्वाइन करके एक्सटेंड करने, तो आपके पास कोई भी लीनियर फंक्शन होगा वो स्केच हो जाएगा। सो दिस इज द स्केचिंग, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब पहली चीज चेक करूंगी कि मेरी जो डोमेन है उसमें इक्वलिटी है या इक्वलिटी नहीं है। तो अगर मैं अपनी डोमेन चेक करूं तो मेरी डोमेन में इक्वलिटी यस मैम मौजूद है मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब हुआ इस लाइन को मैंने डॉटेड नहीं करना, सॉलिड ठीक है, नहीं इसको solid, सॉलिड ही रखना है। solid. अब इसके अलावा मैंने ये देखना है कि मेरी जो डोमेन है उसमें और क्या है। मेरी डोमेन में लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन x प्लस 2, इक्वलिटी के अलावा और क्या लिखा हुआ है? y इज ग्रेटर देन x प्लस 2। ये लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो y ग्रेटर देन x प्लस 2 क्या होगा? जो इस लाइन से अबव रीजन होगा, जो x ये इक्वल टू x प्लस 2 है। मैंने स्केच करना है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2, तो उसके लिए ये लाइन आ जाएगी और इससे अबव सारा रीजन आ जाएगा। सो दिस इज द डोमेन। अब बताएं क्या अब समझ आई है स्केचिंग की?